जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। मैं आपसे बात करने आई हूँ एक और नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। सो हम जानेंगे पूरे के पूरे डिटेल में कि क्या क्या हमारे पास अपडेट्स हैं। So the news was Uttar Pradesh has achieved a significant economic milestone by becoming India's second largest economy, surpassing key states। तो जो बाकी स्टेट्स को सबसे पहले नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र, एंड उसी के बाद अब सेकंड नंबर पे आ गया है उत्तर प्रदेश। इसका जो पूरा का पूरा सारा जो श्रेय दिया गया दैट वाज टू द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जो गोल है, जो स्कीम्स हैं उसी के ऊपर। एंड यस वी ऑल नो कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक और गोल सेट किया है यूपी के लिए, दैट इज टू अचीव द $1 ट्रिलियन मार्क बाय 2027। तो इस पर्टिकुलर मार्क पे भी वो काम कर रहे हैं। बात करें ये जो पूरा का पूरा अपडेट आया दैट इज बाय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि SOIC फाइनेंस। तो इन्हों की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी जो ट्रैक करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मार्केट। इनका पूरा का पूरा काम उसके रिलेटेड होता है, एंड उसी के ऊपर इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश क्लेम्ड सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन द कंट्रीज GDP आफ्टर महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, एंड नाउ एट द सेकंड वी आर हैविंग आवर UP. The recently shared report disclosed that Uttar Pradesh commanded a substantial 9.2 share of the nation GDP। पूरे नेशनल GDP में 9.2% शेयर जो है दैट इज ऑफ द UP। और उसी के अंदर बहुत से स्टेट्स यूपी ने आउटपास किए हैं, जैसे कि तमिलनाडु जिनका 9.1%, गुजरात with 8.2%, West Bengal with 7.5%, and also that's serves that Karnataka 6.2, Rajasthan 5.5, आंध्रा 4.9, मध्य प्रदेश 4.6। तो इन सारे स्टेट्स को जो इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हो सबको सरपास करते हो। 9.2% कंट्रीब्यूशन है अकेले यूपी की। साथ ही यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक और अचीवमेंट जो सामने आई दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है 0 पे चला गया है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनमें बहुत ज्यादा हमें एक एनहांसमेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश क्लाइम्ड फ्रॉम 14th टू सेकंड पोजीशन। किसी टाइम पे जो स्टेट हमारा 14th नंबर पे था आज वो सेकंड नंबर पे आ चुका है, एंड दैट फॉर किस ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस पे। जब हमारे पास ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स आती हैं उसमें यूपी का नंबर था 14, नाउ इट हैज बीन कम टू द सेकंड। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्ट करने के जो बीच में पूरा का पूरा टाइम होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड हो, लैंड एक्वायरिंग के रिलेटेड हो, जितनी भी सारी हमारे पास फॉर्मेलिटीज होती है उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, जितना ज्यादा कम टाइम लगता है उतना ही स्टेट की रैंकिंग ऊपर जाती है। एंड इस टाइम पे जो यूपी है हमारा दैट इज ऑन द सेकंड रैंक। Now, due to improvements in law and order, connectivity and infrastructure, the state has received investment proposals. Business ease of doing business है, infrastructure projects हम देखते रहते हैं कि नॉर्मली न्यूज में रहता ही है कि कोई ना कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से, पॉलिसीज की वजह से जो यूपी को मिला है दैट इज अराउंड 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, क्रिएटिंग मोर देन 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस वाज रियली अ बिग मार्क रिसीव्ड बाय दैट। प्रेजेंटली जो हम बात करें अगर स्टेट की एक्सपोर्टिंग गुड्स जो पहुंच चुका है दैट इज नियरली 2 लाख करोड़, एंड द लोन डिपॉजिट रेशियो जो है बैंक्स के साथ दैट इज द 42 to 43% to 56%, विद प्लान्स टू फर्दर एलिवेट टू 60%। साथ ही बात करें जो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश है दैट हैज ट्रांजिशन टू अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज का जनरेशन है so we are into a revenue surplus जो कि यूपी की बात कर रहे हैं, with 56% of its population employed। तो पूरे 100 में से जो हमारा 56% population है that is employed of the उत्तर प्रदेश, and the establishment of around 96 lakh MSMEs, and this is a very huge number। Reportedly, the spokesperson further claimed that CM Yogi has placed UP, once considered as a Bimaru state, at the forefront in the race or development। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसका सारा जो श्रेय दिया गया दैट इज टू द योगी आदित्यनाथ। वी ऑल नो जो हमारा क्राइम रेट था यूपी का दैट वाज वेरी हाई, बट द वे ही हैड कंट्रोल्ड इट, चाहे वो पॉलिसीज में, द वे ही इज वर्किंग इट फॉर इट, दैट वाज आल्सो काफी सराहनीय है वो। साथ ही जो हमारा नॉर्मली अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो यूपी काफी पीछे हमें देखने को मिलता था, बट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम इट हैज सरपास्ड मेनी बिग स्टेट, चाहे वो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सबको सरपास करते हुए यूपी पहुंच चुका है सेकंड नंबर पे। एंड इस टाइम पे जो इनका मेन मार्क है दैट इज $1
ट्रिलियन कि इनको 2027 तक इस पर्टिकुलर मार्क तक पहुंचना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही कोर्सेज फॉर द सीडीएस एनडीए एफकेट। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज ऑल्सो, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।